Good afternoon, students. So, this is our last topic which we will cover today in the chapter Life in Water. So, our last topic is mosquitoes and malaria. You all must have heard about mosquitoes, कीड़े मकोड़े जो होते हैं and उनसे क्या फैलता है मलेरिया भी फैलता है right? So, under this topic, it has been said that mosquitoes do not live in water but they lay eggs in stagnant water. अब हम सब ने ये पढ़ा है कि स्टैग्नेंट वाटर क्या होता है, वाटर विच डज नॉट फ्लो, जो इकट्ठा हो जाता है राइट इन अ स्पेसिफिक प्लेस. फॉर एग्जाम्पल विच यू कैन सी हियर, इसमें ये बोला है मस्किटोज डू नॉट लिव इन वाटर, मतलब पानी में नहीं रहते बट दे ले एग्स इन स्टैग्नेंट वाटर. स्टैग्नेंट वाटर गंदा होता है राइट. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ छोटे 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 से इतने सारे मस्किटोज हैं. यहाँ पे दिखाया गया है एक क्लोजअप व्यू में कि उसका एग है. तो मस्किटोज क्या कहते हैं, इस वाले जो वाटर में जो स्टैग्नेंट वाटर होता है उसमें अपना एग्स ले करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन पॉन्ड्स, वाटर कलेक्टेड इन टायर्स, बकेट्स, अनकवर्ड टैंक्स, ड्रेन्स, वाटर कूलर्स एक्सेट्रा. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताए गए हैं कि जैसे टायर्स में भी जैसे पानी कलेक्ट हो जाता है तो यहाँ भी मस्किटोज कैन ले देयर एग्स. देन इन बकेट्स, अगर पानी बकेट में बहुत दिनों तक पड़े रहे तो. Good afternoon, students. So, this is our last topic which we will cover today in the chapter Life in Water. So, our last topic is mosquitoes and malaria. You all must have heard about mosquitoes, कीड़े मकोड़े जो होते हैं and उनसे क्या फैलता है, मलेरिया भी फैलता है right? So, under this topic, it has been said that mosquitoes do not live in water but they lay eggs in stagnant water. अब हम सब ने ये पढ़ा है कि स्टैग्नेंट वाटर क्या होता है, वाटर विच डज नॉट फ्लो, जो इकट्ठा हो जाता है राइट इन अ स्पेसिफिक प्लेस. फॉर एग्जाम्पल विच यू कैन सी हियर, इसमें ये बोला है मस्किटोज डू नॉट लिव इन वाटर, मतलब पानी में नहीं रहते बट दे ले एग्स इन स्टैग्नेंट वाटर. स्टैग्नेंट वाटर गंदा होता है राइट. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ छोटे 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 से इतने सारे मस्किटोज हैं. यहाँ पे दिखाया गया है एक क्लोजअप व्यू में कि उसका एग है. तो मस्किटोज क्या कहते हैं, इस वाले जो वाटर में जो स्टैग्नेंट वाटर होता है उसमें अपना एग्स ले करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन पॉन्ड्स, वाटर कलेक्टेड इन टायर्स, बकेट्स, अनकवर्ड टैंक्स, ड्रेन्स, वाटर कूलर्स एक्सेट्रा. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसा भी यहाँ पे टायर दिखाया गया है, आई हैव पेस्टेड अ पिक्चर ऑफ टायर. तो यहाँ पे क्या है, पानी कलेक्ट हो गया है तो यहाँ भी क्या मस्किटोज कैन ले देयर एग्स. सिमिलरली बकेट्स हो गए, बकेट्स में अगर पानी बहुत दिनों तक पड़े रहे तो क्या होएगा, इट विल नॉट बी यूजफुल फॉर अस राइट. तो वहाँ भी मस्किटोज कैन ले देयर एग्स एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल. एंड ये ड्रेन्स आप सब ने देखा होगा अपने घरों के आसपास. तो यहाँ भी हमें मोस्टली वी सी लॉट्स ऑफ मस्किटोज एंड दे ले देयर एग्स इन स्टैग्नेंट वाटर. यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन, मस्किटोज डू नॉट लिव इन वाटर बट दे ले एग्स इन स्टैग्नेंट वाटर. अब नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि when a mosquito lays an egg, the egg changes into larva that floats in water. अब हमने पीछे क्या देखा था, we saw that a mosquito can lay its egg in stagnant water right. अब यहाँ पे ना बताया गया है कि इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है एक मस्किटो की. पहले तो वो एग ले करता है एंड दैट एग द नेक्स्ट स्टेज इज इट चेंजेस इनटू लार्वा. मतलब एग ले करने के बाद ये उसका नेक्स्ट स्टेज होता है जिसमें वो इमेच्योर होता है, ठीक है, वो फुल्ली डेवलप नहीं होता. एंड इट फ्लोट्स इन वाटर, मतलब जब ये एग थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, दैट टाइम ऑल्सो फ्लोट्स इन वाटर. सो यू हैव टू रिमेंबर आफ्टर लेइंग द एग द नेक्स्ट स्टेज इज बीइंग नेम्ड एज लार्वा. ठीक है, विद इन अ फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों के बाद ये जो लार्वा होता है इट चेंजेस इनटू प्यूपा. मतलब लार्वा के बाद यहाँ क्या दिखाया गया, प्यूपा में आप देख सकते हो यार डिफरेंस यार, थोड़ा सा वो छोटा था, नाउ इट हैज़ ग्रोन ठीक है, पर इट हैज़न ग्रोन फुल्ली, पर वो पहले स्टेज से थोड़ा सा बड़ा हो चुका है. सो दैट स्टेज हैज़ बीन नेम्ड एज प्यूपा.
तो पहला था eggs, then comes larva, next is pupa, and finally turns into a new mosquito. मतलब प्यूपा के बाद क्या आएगा, वो एक अडल्ट मस्किटो बन जाएगा. पहले वो एक एग शेप में था, राइट, इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ एन एग, then it kept on growing and it developed into an adult mosquito. So this is what, this is the life cycle of a mosquito. and ये life cycle बताया गया है कि ये जो water होता है stagnant water, उसमें life cycle आपको देखने को मिलेगा. मतलब जहाँ भी ये पानी होएगा वहाँ पे they will obviously lay their eggs, and what will happen then, that egg will turn into a larva, then it will turn into pupa, and finally adult mosquito बन जाएगा. So you can now imagine, जितना ज़्यादा stagnant water होएगा उतने ज़्यादा mosquitoes will keep growing. Now just imagine कि कितने mosquitoes हो जाएंगे अगर इतना stagnant water हर जगह हो तो. Mosquitoes carry the germs of dangerous diseases such as dengue and malaria. ये हम सबको पता है. मस्किटो अगर हमें बाइट कर लेता है तो what can it cause? It can cause malaria and dengue. ये ऐसी डिजीज़ है जो मस्किटो बाइट के वजह से फैलती है ह्यूमन बींग्स में, which if not treated in time can even kill people. दिस इज़ वेरी ट्रू. अगर हमको टाइम से नहीं पता लगेगा कि हमें मलेरिया है या डेंगू है, राइट, सो इट कैन इवन किल दी पीपल. मतलब वो इंसान को भी मार सकता है. डेंगू में तो बहुत ही, मतलब डेंगू मलेरिया ऐसी डेंजरस डिजीज़ है जो मस्किटोज से स्प्रेड होती है. Now, it is important to prevent the outbreak of dengue and malaria by following some easy steps. Now, it is very easy. अगर ये बीमारियाँ फैलती रहेगी तो obviously human beings will be affected a lot. So now the next very point is that कि हम इन बीमारियों को फैलने से कैसे रोके. What are those steps which we should keep in mind to stop the spread of such diseases? फर्स्ट इज डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैगनेट. ये हम सब ने अब पीछे पढ़ा कि अगर वाटर स्टैगनेंट वाटर होएगा तो उसमें क्या होएगा, मस्किटोज विल ले देयर एग्स. जितना ज़्यादा स्टैगनेंट वाटर उतने ज़्यादा आप समझ सकते हो अभी कितने मस्किटोज होंगे, कितनी बीमारियाँ फैलेगी. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज वी शुड ट्राई आवर बेस्ट नॉट टू अलाउ वाटर टू स्टैगनेट. मतलब पानी को ऐसे खट्टा ही नहीं होने देना है, राइट. सेकेंड इज clean water coolers, tanks, etc. regularly. Water can collect in broken vessels and mosquitoes can breed in them. अब इसमें क्या बोला गया, हम वाटर की कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं. यू मस्ट हैव सीन इन स्कूल्स और यू मस्ट हैव सीन एट एयरपोर्ट्स, राइट. देन टैंक्स तो आप सबने देखा होगा, आपके घरों के ऊपर होता है, स्कूल्स में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है. सो यहाँ पे क्या बोला गया कि टाइमली पहले तो हमें ये वाटर को क्लीन करना चाहिए एंड वी शुडंट अलाउ कि अगर यहाँ पे कुछ भी जैसे टैंक या वाटर कूलर जो हमारा होता है कहीं से ना इसमें होल्स ना हो. होल्स होंगे तो क्या होएगा, मस्किटोज उसमें पहुंच जाएंगे एंड दे विल ब्रीड इन देम. ब्रीड मतलब दे विल ले देयर एग्स, राइट. एंड इफ दे ले देयर एग्स देन अ न्यू अडल्ट मस्किटो विल बी बोर्न, राइट. नेक्स्ट इज nearby ponds and lakes should be cleaned by the government authorities regularly. अब जहाँ तक ह्यूमन बींग्स का रोल आता है वहीं पर ही गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का भी रोल बताया गया है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती है दे शुड कीप इन माइंड टू क्लीन द नियर बाय पॉन्ड्स एंड लेक्स रेगुलरली. अगर ये रेगुलरली क्लीन होते रहेंगे तो इट विल बी सेफ फॉर द ह्यूमन बींग्स, राइट. उतनी ही कम मस्किटोज होगी, उतनी ही कम बीमारियाँ फैलेगी, ठीक है. सो दिस वॉज द नेक्स्ट पॉइंट. So this was all in this chapter, students.